हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के लिए है। रे ऑप्टिक्स आपकी यूनिट चल रही है। आज की जो टॉपिक है वो है संयुक्त कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कंपाउंड ग्लास स्लैब। इसके लिए हमने एक फिगर ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, ये एक कंपाउंड ग्लास स्लैब है, ये वाला। इसमें क्या है कि ये दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बना है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और N3 हैं। ये कहाँ पे प्लेस किया गया है? एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है कितना है? N1 है, यानी कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो N1 है। ग्लास स्लैब के अंदर अपवर्तनांक N2 और N3 हैं, यानी कि दो टाइप का मटेरियल है। अब जब लाइट रे यहाँ पे आ रही है, देखिए पहले पृष्ठ पर, जब यहाँ पे आपतित होगी I1 के कोण पर, तो इसका अपवर्तन होगा R1 के कोण पर। ऐसा हमने माना है कि I1 के कोण पर ये आपतित होती है प्रकाश की किरण, तो इसका अपवर्तन कितने पे हो जाता है? R1 पर। अब यही जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये जब दूसरे सरफेस से पहुंचेगी तो इसका दोबारा से अपवर्तन होगा कितने के कोण पर? R2 के कोण पर, यानी कि इसका आपतन होगा R1 पर। ये R1 है, इसलिए ये भी R1 हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये हमारी क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए ये R1 होगा। अब यहाँ पे इसका जो अपवर्तन कोण है R2, ये जब तीसरे पृष्ठ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे एक अविलंब और खींच लिया गया, यानी कि ये कोण R2 है तो ये भी R2 होगा, यानी कि R2 के कोण पर ये इस पर आपतित होगी और पुनः इसका अपवर्तन हो जाएगा किसमें? एयर में। तो एयर में होगा। एयर में आपतन कोण आपको कितना लिया गया है यहाँ पे? I1। तो इसका अपवर्तन भी इसीलिए यहाँ पे कितने पे हो रहा है? I1 पर। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि एयर से आई, ग्लास के थ्रू फिर से एयर में गई, तो आपको वही एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिगर को देखने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये ग्लास स्लैब में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, N2 का कि N3 का। ऐसा आप आसानी से जान सकते हैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे बेंड टुवार्ड द नॉर्मल ज़्यादा है, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो यानी कि N2 इज़ ग्रेटर देन N3। N2 इज़ ग्रेटर देन क्या है? N3 है। ये आप फिगर को देख के ही बता सकते हैं कि कहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो चलिए अब इसके मैथमेटिकल व्यू को देखते हैं। पृष्ठ 1 पर स्नेल का नियम यहाँ पे लगाएंगे जब, तो पहले वाले सरफेस पे आपको क्या मिल जाएगा? साइन I1 बाई कितना? साइन R1 इज इक्वल टू, लाइट रे कहाँ से कहाँ पे गई है? 1 से 2 में गई है, तो आपको मिलेगा कितना? 1 and 2। ये इसको आप लिख सकते हैं N2 बाई N1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा आपका। पृष्ठ 2 पर स्नेल के नियम से, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा स्नेल के नियम से, तो आपको मिल जाएगा कितना? साइन। अब यहाँ पे देखिए, आपतन कोण आपका R1 है, R1, और अपवर्तन कोण यहाँ पे कितना है? साइन R2 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 से अब 3 में गई है, 2 से 3 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 N3 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं N3 बाई कितना? N1। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब पृष्ठ 3 पर, जब 3 पर आप आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपतन कोण कितना है? R2 है, और अपवर्तन कोण कितना है? I1 है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन R2 बाई कितना? साइन I1 इज इक्वल टू कितना? 3N1, यानी कि 3 से 1 में आई है। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फिर से 1 है, यानी कि एयर ग्लास ग्लास एयर, ऐसा है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर, आप यहाँ पे गुणा करना है, आपको गुणा करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन R1 बाई कितना? साइन R2 इंटू साइन R2 बाई कितना? साइन I1, ऐसा आपको मिल जाएगा। इज इक्वल टू कितना मिलेगा? अब राइट हैंड साइड का जब यहाँ पे लिखेंगे 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1
तो यहाँ से देखिए ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, I1 से I1, R1 से R1, ये R2, ये सब कैंसिल हो जाएगा। इधर मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका एक फार्मूला बना। यदि हमारे कंटिन्यूअस मीडियम हैं n1, n2, n3 और फिर से लाइट रे हमारी n1 में आ रही है, तो इन सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी कितनी 1।